फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं किचन से निकली इन दो चीज़ों के इस्तेमाल से एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। ये फर्टिलाइज़र पौधों में होने वाली कई समस्याओं को ख़त्म करेगा। जैसे कि पौधे की यदि ग्रोथ रुक गई है तो इनमें मौजूद पोषक तत्व प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो यह समस्या भी ख़त्म होगी। पौधे में बड़े आकार के और बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे, पत्तियों पर चमक रहेगी, पौधा हरा भरा घना बनेगा। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। जिन पौधों में एक बार फूल आकर आना बंद हो गए हैं, जैसे कि मोगरा प्लांट में अक्सर होता है कि इसमें एक बार फूल आने के बाद फूल नहीं आते हैं, क्योंकि मोगरा प्लांट में हमेशा नई ग्रोथ पर फ्लावरिंग होती है। यदि प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी तो फूल भी नहीं आएंगे। तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और प्लांट बार बार लगातार फूल देगा। इसी तरह आप सभी फूलों वाले पौधे, गुड़हल, गुलाब, अपराजिता पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों वाले पौधे में यदि फूल गिरने की समस्या है तो वह भी ख़त्म होगी। आप इस फर्टिलाइज़र को अपने सब्जियों वाले पौधे में भी ज़रूर इस्तेमाल करें। इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से मिट्टी उपजाऊ बनती है, मिट्टी में ज़्यादा देर तक नमी बनी रहती है। इसलिए यदि गर्मियों में आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं तो जो गर्मी से प्लांट सूख रहे हैं वो फिर से हरे होना शुरू हो जाते हैं। इसका उपयोग आप अपने सभी इंडोर प्लांट्स पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 चीज़ों से मिलाकर मैं ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है, प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप जैसा कि मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है दाल धोने के बाद बचा हुआ पानी। हमारे सभी के घर में दाल अक्सर बनती रहती है, तो जो पानी बच जाता है उसको आप ना फेंकें, उसका यूज़ आप फर्टिलाइज़र बनाने में कर सकते हैं। तो मैंने लिया है ये 100 ml दाल का पानी। किसी भी दाल के पानी को आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपको धोने के बाद का दाल का पानी यूज़ करना है। तो मैंने ये तुअर दाल के धोने के बाद बचा हुआ पानी इस्तेमाल किया है। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से या जितना भी पानी आपके पास उपलब्ध है उस हिसाब से आप अपना फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ ले रही हूँ मैं, वो है ये चावल धोने के बाद बचा हुआ पानी। पौधों के लिए इसके बहुत ही बेहतर परिणाम होते हैं यदि आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चावल धोने के बाद, चावल पकाने के बाद का पानी हमें यूज़ नहीं करना है, धोने के बाद का ही यूज़ करना है। तो ये भी मैंने 100 ml चावल धोने के बाद का पानी ले लिया है। दोनों पानी को इकट्ठा करने के बाद आपको इसे पहले डाइल्यूट करना है। फिर मैं उसमें एक ऐसी चीज़ ऐड करूँगी जिसकी मदद से आपके प्लांट की पत्तियां कभी पीली नहीं पड़ेंगी और पौधे का हरापन बढ़ता जाएगा, पौधा बहुत घना बनेगा, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, चाहे वो कोई सा भी पौधा हो। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए मैं इसका 5 गुना सादा पानी इसमें मिलाने वाली हूँ। इस तरह से ये 1 लीटर चावल और दाल का पानी तैयार हो गया है। अब इस 1 लीटर पानी में हमें डालना है ये 1/4 चम्मच एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट को हम सभी जानते हैं मैग्नीशियम सल्फेट होता है और पौधों की ग्रोथ के लिए और उसमें पत्तियां पीली होने से बचाने के लिए बहुत ही मददगार है। तो इस एप्सम साल्ट को हमें इसी पानी में डाल देना है और अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चाहें तो आप 5 से 10 मिनट इसको रख भी सकते हैं। फिर हमें हमारे प्लांट्स पर यूज़ करना है। मिक्स होने के बाद आपको इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। महीने में 1 बार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तेज़ धूप में आप इसका यूज़ ना करें, सुबह या शाम की ठंडक में इसका यूज़ करें। आप देखेंगे कि आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और प्लांट हरा भरा घना बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें। थैंक यू।